Hi, Vaibhav. So, Hi, sir. congratulations. Yeah, congratulations on clearing the FRM Part 1 exams. Of Thank you for course, that. yeah, of course, given your past achievements, both academically and professionally, FRM Part 1 does not seem to be like conquering the skies, isn't it? No, sir, but still, it matters for me. That is what I was wanting to hear, that it matters a lot, believe me. Okay, because Yes, sir. number one, what you have learned in FRM as a part of risk management and what you will be learning in FRM Part 2 combined with your knowledge of CFA, all the three levels, and your experience, okay, in the financial sector, plus Yes, the sir. fact that you did MBA from, I think, IMT Ghaziabad. Right, sir. I'm Dikasewal. Yeah, correct. You seem to be too young for covering all this up. So Yeah, tell I me, just turned 27. you are 27 years old. Yes. Okay, आप करनाल से हैं? Yeah, I'm from Karnal. Okay. So I remember those days way back 2000 and 17, 18, 19, even earlier than that also, when a lot of students from Karnal who were CA students, chartered accountancy. So that time the satellite centers which were running, वहाँ पे Mm-hmm. स्टूडेंट के नाम से नहीं आता था, वो सेंटर के नाम से Okay. आता था. तो Okay. करनाल वाले बच्चे जो है ना बहुत परेशान करते थे, इन द सेंस दे वे थोड़े से क्या बोलेंगे उनको, शरारती. ओके, बहुत डिस्टर्ब करते थे जानबूझ के, लेग पुलिंग. हम्म। बट सर आप वहाँ पे थोड़े से. काफी क्रेज है, ऐसे करनाल का भी। मतलब करनाल में सीएफए का, सीए का काफी हम्म क्रेज है। हम्म हम्म. सो मैं एक बार जो भी ये सेशन बाद में सुनेगा उनको बता दूं कि मेरे को आपने जो ऑडियो शेयर किया था उसके अनुसार यस। आपका प्रोफाइल क्या है. नंबर वन, आप करनाल से हैं और यस सर। आपने कंप्लीट किया अपना बीकॉम शायद वहाँ से, बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। और बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया. उसके यस। बाद एमबीए आईएमटी गाजियाबाद, राइट। करेक्ट. और एमबीए के बाद आपने सीएफए परस्यू किया क्या? सो सर मैंने रजिस्टर तो कर दिया था, बट ड्यू टू कोविड वो 3 बार डेफर हुआ मेरा L1। हम्म. तो आई स्टार्टेड माई जॉब इन अक्टूबर 21 एंड इन नवंबर 21 आई गेव माई लेवल 1। वो 3 बार डेफर हुआ, सो थोड़ा लेट हो गया। सो आई थिंक सबसे मेन तो जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स है वो ये जानना चाहेंगे कि आपने जैसे एमबीए किया तो आपको फिर सीएफए करने का क्यों समझ में आया, माने व्हाट हैपेंड ओवर देयर दैट यू फेल्ट दैट सीएफए शुड बी डन अलोंग विद एमबीए, व्हाई? सो हमारा जो करिकुलम था, इफ़ आई टॉक अबाउट माई MBA ऑल्सो, इन दैट वी कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स, बट सभी एस्पेक्ट्स ना ऐसे एकदम ऊपर ऊपर से था। मतलब दे वर नॉट डीप इनफ टू गेट द कंप्लीट नॉलेज। एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू फाइनेंस। आई कीप ऑन रीडिंग न्यूज़ पेपर्स एंड ऑल। सो वैन आई यूज टू कीप इट, तो उसमें कुछ कुछ समझ आता था भी, हाँ आई हैव रेड दिस टर्म। बट अच्छे से वो आई वॉज नॉट एबल टू ग्रैस्प कि एक्चुअली में ये कहना क्या चाह रहे हैं, व्हाट्स द मतलब इफेक्ट ऑफ दिस, हाउ इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी। तो उस सब के लिए देन आई गॉट टू नो अबाउट द CFA। सो आई हैड वन ऑफ माय फ्रेंड हु हैज डन CFA विद मी इन MBA। सो आई टॉक टू हिम कि ये सब तो मेरे को मतलब नहीं अच्छे से समझ आ रहा। देन ही टोल्ड मी कि यू शुड गो फॉर CFA। देन आई सो द करिकुलम, आई सो SSCI वीडियोस। देन इट इंटीग्रेटेड माय इंटरेस्ट इन CFA। ओके, एंड देन डिड यू फील दैट आपका डिसीजन सीएफए करने का सही था? यस सर, वो काफ़ी हेल्प किया। मतलब ऑनेस्टली अभी इफ़ आई रीड बिजनेस स्टैंडर्ड और बी इट इकोनॉमिक टाइम्स, बी इट एनीथिंग, सिंस आई हैव वर्क विद eValue Serve also, where my client were Deutsche Bank, and I was working with them on the pitch books, pitch decks, the valuation, the trading comps, and it immensely helped me because मतलब I should not say this, but बहुत सारे लोग हैं who are MBA and they keep on looking कि ये क्या है, इससे क्या हो रहा है, या फिर जो चलता आ रहा है लेट्स डू इट जस्ट बस कंट्रोल सी कंट्रोल भी। तो मेरे को वो सब नहीं करना था। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि CFA करना चाहिए, एंड इट्स रियली हेल्पिंग मी। लाइक अभी भी आई एम इन द स्ट्रेटेजी टीम ऑफ द ICICI बैंक। तो वी गो एंड परचेज द शेयर्स ऑफ द अनलिस्टेड कंपनीज। तो उसमें वी हैव टू डू गो फॉर द वैल्यूएशन। तो वहाँ पर वो इमेंसली हेल्प करता है मेरे को समझने में भी एक्चुअली हो क्या रहा है।
ओके। एंड ये जो एफआरएम फिर सीएफए के बाद उठाने का डिसीजन कैसे लिया गया? तो सर जैसे मैंने बताया, राइट नाउ आई एम वर्किंग विद आईसीआईसीआई बैंक। तो बैंक में व्हेन आई एंटर्ड, आई दैट देयर आई सो कि यहाँ पर रिस्क की बहुत ज़रूरत है, रिस्क मैनेजमेंट की। सो आई हैव माय कलीग्स हु वर्क विद मी ऑन द सेम फ्लोर, हु आर फ्रॉम द रिस्क डिपार्टमेंट। तो उन सब का मेरे को देखा, मैंने उनका भी वर्क समझा। सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स। अब मैंने सीएफए किया, इट इज़ मोर अबाउट द इन्वेस्टिंग, बट देन देयर इज़ अदर साइड कि हम उसके अगेंस्ट रिस्क क्या ले रहे हैं। So I want to get a holistic picture of it. Although CFA touch the risk part also, but it is minuscule. So I thought let's go for the FRM also, and I thought I have time also, and then it will open the path for me. Like I can go in the risk, I can go for the investment banking divisions, I can go for the asset management. So I think ये दोनों एक दूसरे को accompany ही करते हैं ऐसे, मतलब I don't think they are separate. नहीं नहीं, बहुत बहुत जोर से कंपनी करते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स ये समझते नहीं है ठीक से, उनको लगता है जस्ट और एक नाम अपने नाम के सामने ऐड हो जाएगा, विच इज़ नॉट ट्रू। अभी No, no. recently I came across one of my students who had studied way back in 2008 by the Okay. name of Sumer Bajaj. Okay, he had studied पहले MS Finance, उसके बाद Okay. उन्होंने FRM किया था मेरे से 2008 में। CFA नहीं किया था उस समय, पहले MS Finance फिर FRM। Okay, and he's right now the executive director of Morgan Stanley, Oh, placed in New nice. York. Yeah, Mhm. and he attributes this significantly to what he learned while studying Masters Finance का with me in the early 2000s and then FRM. मतलब one of the biggest success stories जो risk management के दम पे ओके अपना Right. करियर पूरा बनाए हैं, and Right. you being in the banking space, the fact that students should know that Mm. when Vaibhav said that although CFA also covers risk management, see, CFA covers risk management as it applies to the investment industry. Right. Okay, the fact that we have a lot of exposures in our portfolio, okay, and those exposures, they have a certain element of risk, how to manage the risk at traders level, at portfolio managers level. Okay, so CFA focuses on the investment style of risk management, Right. whereas FRM is financial risk management, which means it touches all aspects including the investment part, and especially in an institution like a bank, the Mhm. the facets of risk which are there are unparalleled. Okay, and sky's the opportunity, believe me. Okay, is Yeah. what I feel. But uh, people are downplaying this by just doing FRM based on CFA knowledge and practicing questions, reading it up with Quasar and applying their smartness and getting through. But believe me, उससे कुछ हो नहीं पा रहा है। That won't help in the long run. हम्म। तो सर मेरे को तो हमेशा यही रहता है कि आई जस्ट डोंट स्टडी कि आई हैव टू गेट दिस एग्जाम पास्ड। आई नेवर स्टडीड फॉर इट। आई एक्चुअली एंजॉय रीडिंग इट, आई एंजॉय लर्निंग न्यू concepts, आई एंजॉयिंग इट अप्लाइंग इन द माय प्रैक्टिकल लाइफ। आई हम्म। नेवर गो फॉर आई जस्ट हैव टू पास द एग्जाम, श्वाइजर पढ़ लेते हैं, एक रात पहले ये कर लेते हैं, या लास्ट ईयर्स का कुछ क्वेश्चन पेपर्स जो भी अवेलेबल है थोड़ा देख लिया। आई नेवर डू दैट, हम्म। एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट एवरीवन कि ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मतलब you can take your time. If you think 6 months is the last time, you can go for the 9 months, but take your time, read everything in fully depth, read the curriculum, And and practice the models yeah, which are there. Yeah. वो करण सर ने भी, he taught him very well Yeah, in the yeah. FRM part 1, He's and been he's been so busy in terms of going to so many corporates, okay, for the purpose of training right, uh, their team into risk management. That speaks volume of the type of depth that he brings on the table. right. Correct. So he's very good in teaching part 1. Yeah. I though see the entire space this way only. 2011 or 12, I met him. He was studying CA with me in Chandigarh, Okay. Panchkula, Hmm. perhaps, and I saw that he had a keen interest in digging inside finance. I told him, yeah, you do CFA then, okay, because otherwise your thirst will not be over. So he Right. joined CFA from there, got interested in spreadsheet modeling and all that. Mhm. Then
ज्वाइन बार्कलेज, डिड नॉट गेट सेटिस्फाइड बिकॉज वही बैक ऑफिस जॉब लगा दिया, वही, ठीक है. हाँ। He wanted to get into corporate training, joined me हुँ, as a trainer for FRM, हुँ, articulated well, and today he's doing really well. Okay. या Uh, I feel that, ठीक है, let me talk a little bit personal with you, if you don't mind. Who are यस there in सर, your family? आपके फैमिली में कौन कौन है? सो माय मॉम, डैड एंड माय सिस्टर, Sister, elder, younger? elder. Elder So she sister. is doing PhD right now from Dehradun IIP in chemistry. In chemistry. Oh, And, wonderful. Okay. और and my आप, mother is a government teacher, and my father has a business. okay, तो आप मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं? No, no, right now I'm in Mumbai. Okay, you are in So Mumbai. 2 years back I shifted here in Mumbai. Correct. Marriage? No, no, sir, I'm unmarried. Hmm. अभी तो टाइम है. समझ गए. तो you in Mumbai, are you staying in alone in a single flat or combined together with somebody? So we have a 3 BHK and 3 people lives here. Three Two of people my live. friends. Okay, Yeah. okay, okay. I just tend to get more and more personal as I start speaking. Okay, when I'm trying to It's okay. understand the other person's situation कि भाई बंदा मैरिड नहीं है अभी, मम्मी का कॉल आता होगा वहां से कि बेटा अब तो कर राइट. लेते हैं, ठीक है. हाँ, तो सर वही ना, जॉब के बाद ये एफआरएम करना वाज अ टास्क फॉर मी. तो हम्म, मैं यही करने लगा. मुंबई का ट्रैफिक भी इतना था कि इट यूज्ड टू टेक मी 1 hour टू रीच बैक. हम्म, So I हम्म, started studying right after my work gets done in office only. हम्म, So let's say if I wrap up my work at 6 o'clock, I'll हम्म. straight away start reading, and I keep on sitting there till 9 or 10, In the and office then I itself. in the office itself, yeah. Oh, So there was no one in the office, so Shanti bhi tha, and I could focus on my uh, the work. oh. So you are trying So to say that every day, once the office gets over, तो 6 o'clock yeah, से लेके 9-9:30 you used to start studying, है ना? yeah, yeah. Correct. So once I come back, then I have my dinner. Then I used to go for a walk for 30-40 minutes, Hmm. and then फिर वापस घर पे आके थोड़ा स्टडी किया. Hmm. Hmm. So it seems वीकेंड्स पे that, थोड़ा स्ट्रेच हो जाता था. yeah, it seems that जो discipline risk management मांगता है वो discipline तो आप में कुट कुट के भरा हुआ है. वही है ना सर, मेरे को एज आई टोल्ड यू, मेरे को ऐसे एंजॉय, मतलब मजा आता है वो पढ़ने में. लेट्स लर्न अ न्यू कांसेप्ट टुडे, तो ऐसा कोई स्ट्रेस था ही नहीं. आई एंजॉय इट. तो समझ गए. वंडरफुल, ब्यूटीफुल. मेरे को तो देखिए ये दिखता है कि जिस तरह से अपना माने स्कोप खोल रहा है अपने कंट्री में, और राइट. फाइनेंशियल स्पेस में खासकर पता नहीं कितने लोग देख पा रहे हैं उसमें आप जैसे लोग जो डीपली पढ़ रहे हैं और पूरा डिसिप्लिन्ड है, उनके लिए 27 से 37 ये जो नेक्स्ट 10 years है, दे विल बी मतलब टोटली ट्रांसफॉर्मिंग. इट विल नॉट बी राइट. इंक्रीमेंटल, इट विल बी ट्रांसफॉर्मिंग ऑल टुगेदर. ठीक है. यू नीड टू रियली, आई थिंक यू आर डूइंग एवरीथिंग फाइन, परफेक्ट है. केवल आई होप दैट आप कोई भी हालत में अपने एस्पिरेशंस को छोटा नहीं रख रखे हैं. स्काई शुड बी योर लिमिट. व्हेन आई टॉक्ड अबाउट सुमेर बीइंग मॉर्गन स्टैनली को हेड कर रहा है, you should be having those type of aspirations. And if those aspirations are there and the fire is in there in you, windows अपने आप अपने doors खुलते जाएंगे. Too much is इंडिया going में to तो happen. काफी काफी स्कोप आ रहा है. Yeah, तो ऐसे मैनेजमेंट का भी इट्स ग्रोइंग इमेंसली. yeah. And uh, Mane, I would like to separately get in touch with you. I've taken your number from Pratham. So I'll text you from my WhatsApp number to be in touch with you, because there are X number of opportunities which arise from our alumni network. Only day before yesterday it happened. जो थोड़े senior level positions थे जिनमें experience बंदे चाहिए थे, तो उसके लिए मतलब I'll double check because मैं जापान में हूँ अभी, travel कर रहा हूँ, तो because of which I am not able to keep too much sync with क्या क्या opportunities आई हैं. ठीक है. So I'll just drop you a WhatsApp and we connect together to see as to हम लोग और कोई तरह से आपके करियर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपसे कनेक्टेड रह सकते हैं क्या. ठीक है ना. श्योर. अभी तो एफआरएम पार्ट 2 स्टार्ट करने लगा हूँ. बस कल से स्टार्ट हो रही हैं वो क्लासेस. हाँ हाँ हाँ, एकदम. सर को मैसेज ड्रॉप कर दिया, करण सर को आपने? नहीं, करण सर को नहीं करा. तो समवन फ्रॉम योर ऑफिस कांटेक्टेड मी, तो उनको मैंने बोला कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो. नहीं, वो तो ठीक है. मैं करण सर को आपका रिगार्ड्स बोलूंगा. ठीक है ना. ओके, प्लीज सर. चलिए, बहुत बढ़िया.
बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, एंड आपके थैंक यू मम्मी पापा को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू ठीक है सो ना? मच। शादी में आपके जरूर आना चाहूंगा, याद रखिएगा। ठीक है ना? बिल्कुल सर, आपको ही काट दूंगा पहला। श्योर श्योर। ओके, चलिए, थैंक थैंक यू। यू सो मच सर। या, बाय बाय।